दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आज मैं उस नफरती चिंटू के लिए यह वीडियो बना रहा हूं जो टाटा हॉस्पिटल के बाहर मरीजों को खाना बांट रहा था। लेकिन खाना बांटते वक्त वो कह रहा था कि जय श्री राम का नारा लगाओ तभी खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। जी हाँ, और ऐसा ही हुआ है एक युवती के साथ जो हिजाब में रहती है, और वह जब लाइन में रहती है तो ये कहता है कि पहले जय श्री राम बोलो तब मैं खाना दूंगा। वो युवती वहां से उसको भला बुरा बोलती है और लाइन से निकल जाती है। तो इन नफरतबाजों को, ये जो नकली और नफरती चिंटू हैं, ये हिंदू नहीं है, ये नकली है। तो इन लोगों को क्या हिंदू धर्म यही शिक्षा देता है कि भाई तुम लाइन में जब खाना बांटो तो कोई मुसलमान आए तो उसको बोलो लाइन से बाहर होने को? क्या हिंदू धर्म यह शिक्षा देता है? अगर हिंदू धर्म यह शिक्षा देता ना, तो ये जो नफरती चिंटू जो वहां खाना बांट रहे थे, वो राम नाम सत्य उनका हो गया होता। अब आप बोलेंगे कैसे? जब वो पैदा होते और बोलते कि दूध या खाना, तो उनके माँ बाप बोलते कि जय श्री राम का नारा लगाओ, और जय श्री राम का नारा लगाते तब उनको खाना मिलता। तो भाई साहब, अभी पैदा होते तो कोई बोलने नहीं सीखता है। ऐसे में इनका राम नाम सत्य हो जाता। जय श्री राम बोलने के बजाय इनका राम नाम सत्य का नारा जरूर लगता। तो ये नफरती चिंटू कुछ ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका लंगर जब लगता है वहां पे कोई भी जाके खाना खा सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। और अगर मेरी बात गलत है तो कुंभ मेला जो लगता है प्रयागराज में, जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला में बहुत जगह खाना फ्री रहता है। कचौड़ी, घी का सब्जी, अच्छा खाना फ्री रहता है। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, कोई धर्म जात नहीं देखा जाता। जिसको खाना है वह जाके वहां से खाना लेता है और खाना खाता है। ऐसे कई जगह हैं जहां पे आप जाएंगे, हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा आपको खाना खिलाया जाएगा, प्रेम से खिलाया जाएगा, प्रसाद के तौर पे खिलाया जाएगा, और कभी भी आपका धर्म नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो नफरती चिंटू बोल रहा है कि मुसलमान हो तो खाना नहीं दूंगा, जय श्री राम का नारा लगाओ तो खाना पाओगे, ऐसे नफरती चिंटू को मैं कह दूं कि अगर कोई कहे कि मैं जय श्री राम नहीं कहूंगा, मैं जय श्री कृष्ण कहूंगा, मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो ये खाना नहीं देगा। वो मुसलमान है तो यह खाना नहीं देगा। जब तुम्हारे पास औकात नहीं है, खाना बांटने का दिल नहीं है बड़ा कि सभी धर्म के लोगों को खाना खिलाओ, वो भी तुम किसी मंदिर के यहां जाके अपना नहीं खोले थे, टाटा हॉस्पिटल के सामने मरीजों के लिए खोले थे, और मरीज में हिंदू और मुस्लिम देख रहे हो। तुम्हारे जैसा नीच, तुम्हारे जैसा नकली, तुम्हारे जैसा नफरती चिंटू यह हिंदू नहीं हो सकता, बल्कि हिंदू धर्म के नाम पे कलंक जरूर हो सकता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करिए। मैं सलाम करूंगा उस बहन को जिस बहन ने लड़ गई कि तुम खाना नहीं दोगे मत दो, लेकिन ये जय श्री राम का नारा लगाओ तो खाना दूंगा। यह तुम्हारे दिमाग में कौन सा कीड़ा चल रहा है? तो ऐसे ऐसे नफरती चिंटू पाए जाते हैं। कभी किन्हीं को हिजाब से दिक्कत हो जाता है तो कोई हिजाब देख के जय श्री राम का नारा लगाने लगता है। याद है ना कर्नाटका उद्दीपी? तो कोई जो है खाना बांटते समय उनके अंदर हिंदुत्व का इतना कीड़ा दौड़ जाता है कि सामने भले मरीज भूख से मरे जिए उसका परवाह नहीं है, जय श्री राम बुलवाना है भाई, जय श्री राम बुलवाना है। अगर जय श्री राम बोलने पे ही खाना मिलता तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर इसके मम्मी पापा कहते कि बेटा तू पैदा तो हो गया, अब तेरे पेट में दूध तब जाएगा या खाना तब जाएगा जब तू जय श्री राम का नारा लगा। और ये नारा लगा नहीं पाते, बचपन में कोई बोलने तो सीखता नहीं है, ये भाई साहब ऊपर चले जाते और तब जो है राम नाम सत्य का जो है नारा लगता। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के जो हिंदू अपने आप को कहते हो, ये नकली हिंदू धर्म का तुम देखोगे। चलो छत्तीसगढ़ अलगड़ानंद जी महाराज के यहाँ खाना खिलाया जाता है, या तमाम बहुत बहुत बड़े हिंदू संत महात्माओं के आश्रम में, वहां पे कोई धर्म जाति नहीं देखी जाती है, लोगों को खाना खिलाया जाता है, सेवा भाव से काम होता है। तुम्हारे जैसा ये नहीं कि हिजाब पहनी हुई लड़की को बोलो कि जय श्री राम बोलो तब खाना दूंगा। तुम्हें शर्म है थोड़ा सा भी? मुसलमान धर्म में, इस्लाम में, मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको कहते हैं मुसलमान, वो क्या कहे थे? उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहे तो ये खाना तुम्हारे ऊपर हराम है। ध्यान से सुनिए, पड़ोसी अगर भूखा रहे तुम्हारा और तुम खाना खा रहे हो तो वैसा खाना तुम्हारे पे लानत है, हराम है, तुम गलत काम कर रहे हो। खाना खा के पहले पड़ोसी को भी खाना दो तब खाना खाओ। खाना के बारे में ऐसा प्रीचिंग देने वाले इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब थे,
और तुम जो है इस्लाम धर्म के लोगों को खाना नहीं दे रहे हो। शर्म आता है कि नहीं? शर्म आता है। और मैं बता दूं, ये बुढ़ा जो है ना, ये नफरती चिंटू है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म के जो बाबा होते हैं उनके आश्रम में जब लंगर चलता है, प्रयागराज का कुंभ में जब चलता है, आप जाइए निष्फिक्र होकर खाइए, कोई भी किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होता है और सेवा भाव से खाना खिलाया जाता है। लेकिन यह नफरती चिंटू खाना बांटते समय भी एक महिला से, इसको शर्म नहीं आता है कि एक महिला, और मजबूरी में ही ना कोई खाना खाने खड़ा होगा, एक गरीब महिला जो धर्म से मुस्लिम है उसको एक खाना नहीं देते हैं, कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाओ। लानत है, शर्म है, तुम जैसे नफरती चिंटुओं ने ही हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क करके रखा है। नहीं तो हिंदू धर्म में एक से बड़े बड़े संत हुए और परम संत हुए, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको परमहंस कहा जाता है, परमहंस हुए, और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन तुम जो है भेदभाव, देखिए दलितों के साथ पहले भेदभाव हुआ, होता है ना कि भाई छुआ नहीं खाएंगे तो भाई तुम लोग लाइन से निकलो, इस तरह का आपने सुना है कि नहीं दलितों के लिए? इस पे बाबा साहब अंबेडकर का अगर नहीं सुने हैं तो बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बढ़िया जो है ना एक भाषण है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, उस भाषण को आप पढ़िए, तो उसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दलित को किस तरह से सताया और अत्याचार किया जाता था। तो इन लोगों का आदत है, पहले दलित को अछूत कह के उनको खाना नहीं दिया जाता था, और अब, और वही बाबा साहब अंबेडकर की मैं बात किया तो बाबा साहब अंबेडकर की आप देखिए, इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो इनका किताब है, उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे दलितों के ऊपर क्या अत्याचार था। इन्होंने जो है जात पात तोड़क मंडल के लिए जो भाषण लिखा था, तो पहले दलित को अछूत कहो, दलित को लाइन से भगाओ, इस तरह का इन लोगों के पूर्वजों का आदत रहा है। और अब मुसलमानों को कि भाई तुम जय श्री राम बोलो तो खाने को मिलेगा। अरे खाना देने वाला तुम है, खाना देने वाला तुम है, खाना देने वाले भगवान है। मुसलमान क्या बोलेंगे? खाना देने वाले अल्लाह है। अब जो आदमी कहेगा कि हम अल्लाह को नहीं मानते तो क्या उनको अल्लाह खाना नहीं देगा? जो आदमी भगवान को कहेगा कि हम नहीं मानते तो क्या भगवान खाना नहीं देगा? भगवान फिर भी खाना देता है। तो भगवान नहीं कहता कि मेरी प्रशंसा करो तब खाना पाओ, वह खाना दे रहा है। लेकिन तुम जो है एक लाइन में 20 लोगों का खाना लेके क्या खड़े हो गए हो कि इतना घमंड हो गया कि औरत को लाइन से बेदखल करने लगे। शर्म है, ऐसा छी है तुम लोगों के जैसे नफरती चिंटुओं पे जो हिंदू धर्म को बदनाम करके रखा हुआ है तुम लोगों ने। अब देखिए कमेंट आ रहा है बहुत सारे लोगों का, कमेंट आ रहा है बहुत सारे लोगों का, बिल्कुल सही कहा। तो एक है अंधभक्त आ चुका है, एक अंधभक्त आ चुका है। इस अंधभक्त ने लिखा है तुम खाओ, तो बोलो ना भाई, मैं तो खाऊंगा ही, मैं तो खाऊंगा ही। और जय श्री राम का नारा लगा के अगर बोलेंगे खाने को तो मैं खाना के पास पहुंच जाऊंगा और उनको साइड करके ना मैं खुद खाना लेके चलाने लगूंगा और बोलूंगा कि यहाँ पे जो है सेवा के लिए आदमी आया है, आप लोग खा सकते हैं, किसी भी धर्म और जात को उसमें नहीं देखा जाएगा। तो नफरती चिंटू, तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैं शिक्षा दे रहा हूं कि सुधर जाओ। और नहीं तो एक समय आएगा ना कि हिंदू धर्म के जो अच्छे अच्छे सन्यासी हैं ना, संत सन्यासी हैं, तुम लोगों को सही औकात दिखाएंगे कि धर्म को बदनाम मत करो, धर्म का ठेकेदार मत बनो। एक भाई साहब लिखे हैं धर्म बस एक ही होना चाहिए, इंसानियत। सैल्यूट है आपको, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, बिल्कुल सही कहा। एक भाई साहब लिख रहे हैं पिटाई का घाव सूख गया, तो इनके पिटाई का घाव क्या तुम्हारे बाप को पीटा गया था, तुम्हारे बाप को लतियाया गया था, उनके पछवाड़े पे जो घाव आया था उसकी बात कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारे जैसे नफरती चिंटू ना इस जन्म में रविकांत भारती को छू नहीं पाएंगे, तो घाव की बात मत करना। हाँ, तुम्हारे बाप जो पिछवाड़े पे खाए होंगे, अब उनका पिछवाड़ा खोल के देखो कि सूखा है कि नहीं। बहुत बढ़िया बात एक भाई कह रहे हैं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होना चाहिए, सबसे पहले इंसानियत धर्म को ही मानना जाना चाहिए। तो यही चीज हिंदू धर्म में कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा का मतलब होता है कि इंसानों की सेवा भगवान की सेवा है। अब उस नफरती चिंटू जो बोला जय श्री राम का नारा लगाओ तब खाना मिलेगा, वो उस मुस्लिम महिला में नर सेवा नारायण सेवा, वह मनुष्य थी और उसमें भगवान नहीं देख पाया।
तो नर सेवा नारायण सेवा मतलब होता है कि मनुष्य का सेवा ही भगवान का सेवा है। तो खैर धर्मों में तो लिखा हुआ है, लेकिन नफरत का कीड़ा जिसके अंदर है वह ऐसा ही करेगा। बहुत बढ़िया बात एक भाई लिखे हैं, इनका नाम अजीज है। रविकांत भारती जी गुड। अस्फी खान लिख रहे हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो रविकांत भारती को आंख दिखा दे। बहुत बहुत धन्यवाद अस्फी भाई आपका। हैप्पी दिवाली डियर एक भाई ने लिखा है, हैप्पी दिवाली। तो लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा है, लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा है। दोस्तों कमेंट करिए, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूं। और मुझे कहां से देख रहे हैं आप लोग, इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। कहां से देख रहे हैं जगह लिखिए, और फिर जो है इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो नफरती चिंटू हैं वो इस तरह का गिरा हुआ जो हरकत कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्लो कनेक्शन दिखा रहा है, कनेक्शन स्लो है, बट एनीवे आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। हैप्पी दिवाली नोमन भाई ने लिखा है, समीर भाई ने लिखा है हैप्पी दिवाली डियर, बिहार सीतामढ़ी से मुझे देख रहे हैं अल्ताफ जी। और राम एक सोच जैसे अगर कोई हाँ बिल्कुल, मैं इनके बातों से पूर्णतः सहमत हूं। हैप्पी दिवाली। तो भाई साहब जो ये बोल रहे हैं, जिनका कमेंट ऊपर चला गया, उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगा। पहले मैं पढ़ लूं कौन मुझे कहां से देख रहे हैं। तो मुझे मेवात हरियाणा से एक भाई देख रहे हैं, एक भाई शिवपूजन मौर्य गोपीगंज से देख रहे हैं। सर मैं अभी सऊदी अरब से देख रहा हूं, यूपी बलरामपुर से हूं। झारखंड से मुझे देख रहे हैं एक भाई। एक भाई अस्मी भाई लिख रहे हैं कि मुझे दीपावली का कुछ गिफ्ट नहीं मिला, डेफिनेटली मिलेगा जब मैं आपसे मिलूंगा। यू आर टाइगर फ्रॉम लखनऊ ये बोल रहे हैं। ओमान से एक भाई देख रहे हैं, आपका वीडियो का इंतजार रहता है, दरभंगा जिले से देखता हूं आपको। हैप्पी दिवाली रवि भाई एक भाई ने लिखा है। लालू प्रसाद इनका नाम है, मुंबई से देख रहे हैं। इस्तियाक भाई मुझे देख रहे हैं, सीतामढ़ी जिला बरियारपुर गांव लिखे हैं। कुशीनगर से एक भाई देख रहे हैं, कैमूर जिला से एक भाई मुझे देख रहे हैं। तो भाई मैं लखनऊ से आपको देख रहा हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इकबाल अली लिख रहे हैं, लाजवाब पोस्ट करते हैं भाई, आपकी पोस्ट में दम रहता है, भाई लिख रहे हैं। थैंक यू, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एक भाई जम्मू से देख रहे हैं, यूपी मऊ जिला से मुझे एक भाई देख रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक भाई मतलब देख रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास है। हैप्पी दिवाली सर अस्फी भाई देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। यूएई से मुझे इरशाद जी देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से सरवर जी देख रहे हैं। मैं दिल्ली जयपुर से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मैं पंजाब जलंधर से देख रहा हूँ, नमस्ते भाईजान। तो लगातार आप लोग का कमेंट्स बढ़ रहा है। हैप्पी दिवाली भाई, रियाद से हूं मैं। तो जम्मू और कश्मीर से एक भाई है, रवि भाई मेरा नाम ले, कैफ खान जी का नाम ले रहा हूं। आप कहां से हैं बताइए। तो मैं वाराणसी से हनीफ किंग देख रहे हैं। तो आप लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहा है, लगातार कमेंट आ रहा है। फरीदाबाद से एक भाई मुझे देख रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, चूंकि तुरंत कमेंट आ रहा है तो ऊपर चला जा रहा है। हैप्पी दिवाली सर सऊदी अरबिया से मोहम्मद अजमल। मैं आपके हर बात में दम है, एक भाई ने लिखा है, आपकी बातों में बहुत दम रहता है। तो आप सभी का प्यार, आप सभी के कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुआ है सब कमेंट पढ़ के। तो दोस्तों एक भाई ने जो लिखा था उसको मैं पढ़ दूं। उन भाई का कहना बहुत जायज था। वो कह रहे हैं कि इंसान, मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इंसान हो तो इंसान के लिए जियो, इंसान के लिए मरो। तो मनुष्यता बहुत बड़ा धर्म होना चाहिए, उन्होंने कहा। गॉड ब्लेस यू रवि भाई एक भाई ने लिखा है। हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली शकील भाई, हैप्पी दिवाली। दुबई से देख रहे हैं मुझे। हेलो रवि भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूं और मुझे लग रहा है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों बात मैं कर रहा था कि एक नफरतबाज जो है मुंबई में टाटा हॉस्पिटल के बाहर खाना बांट रहा था, और खाना बांटते वक्त उसे एक महिला दिखती है हिजाब पहनी हुई, तो उससे कहता है तुमको खाना तब मिलेगा जब जय श्री राम का नारा लगाओ। तो मैं ये कहा कि मान लीजिए एक मैं हिंदू ही हूं या कोई हिंदू है और वो कहे कि हम जय श्री राम नहीं, हम जय सिया राम बोलेंगे या हम जय श्री कृष्ण बोलेंगे, तो क्या उसको खाना नहीं दोगे? सोचो, खाना देने के लिए नारा लगाना, वही मैं कह रहा हूं कि ये नफरतबाज बचपन में जब पैदा हुआ होता और तब
दूध पिलाने के बजाय इसके माँ बाप इसको बोलते कि जय श्री राम का नारा लगाओ तब खाना मिलेगा, तो शायद यह आज दुनिया में नहीं होता और राम नाम सत्य का जरूर नारा लग गया होता इसके पीछे। तो यही मैं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में जितने भी साधु सन्यासी हैं, बिना जात और बिना धर्म देखे वे लोगों का सेवा करते हैं और सेवा भाव से खाना खिलाते हैं। लेकिन कुछ नफरतबाज जिनको हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं, हिंदू धर्म के मूल्यों पे चलना नहीं, हिंदू धर्म नैतिकता सिखाता है, नैतिकता पे नहीं चलना, और किसको खाना नहीं दिए यार। मुसलमानों के भी धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, मोहम्मद साहब ने कहा है ना, पड़ोसी अगर भूखा है और तुम खाना खा रहे हो तो खाना तुम्हारे ऊपर लानत है। तो मतलब मुसलमान पड़ोसी के बारे में बोला गया है कि तुम पड़ोसी को भूखा मत रखो, पहले पड़ोसी को खाना दो तब अपने आप खाना खाओ। और ऐसे लोगों को जो खाना खिलाते हैं वैसे लोगों को जय श्री राम का नारा लगवा के तुम खाना दोगे? क्या नफरती कीड़ा इसके अंदर था कि इसने ऐसी हरकत की। कुछ मुस्लिम भाई हैं उसी हॉस्पिटल के बाहर खाना बांट रहे हैं और वे लोग कह रहे हैं देखो भैया यहाँ खाना फ्री में मिल रहा है, अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाना पड़ेगा। तो वहां पे क्या संदेश दे रहे हैं? नफरती चिंटू को क्या संदेश दिया उन लोगों ने? मानवता का संदेश दिया। और यही मानवता का संदेश विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अड़गड़ानंद महाराज जी हैं, देवरहुआ बाबा से लेके त्रैलंग स्वामी से लेके हिंदू धर्म के अनंत साधु संत ऋषि मुनियों का मैं नाम लूंगा, तो उन लोगों का बस एक ही ध्येय था कि मनुष्य के सेवा में उनका जीवन आए और मनुष्यता की सेवा करें। वह कभी भी वे लोग धर्म देख के ना खाना नहीं बांटते थे, धर्म देख के ज्ञान नहीं बांटते थे। जो यहां तक हिंदू धर्म में मैं बता दूं, धर्म देख के ज्ञान नहीं बांटा जाता। जो पात्र होता है उसको गुरु ज्ञान देता है, चाहे वो किसी धर्म का हो। तो ये सब तो तुम लोगों को कुछ पता है नहीं। हिंदू धर्म को जो सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, मतलब कहा जाता है कि मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा है, चाहे वो किसी धर्म का हो। वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार। तो बहन जो खड़ी थी वो भी परिवार का हिस्सा थी, उसको भी खाना देना चाहिए। लेकिन इनके अंदर नफरत का जो कीड़ा था वह कीड़ा उबाल मार गया। 20-25 रुपया का ये जो खिचड़ी बांट रहे थे या जो खाना बांट रहे थे, 20-25 रुपया में इन्होंने अपना औकात दिखा दिया कि मेरे अंदर कौन सा नफरत का कीड़ा है। एक बहन को खाना नहीं दूंगा, वो जय श्री राम नहीं बोलेगी। तो तुमसे तो अच्छे वो मुसलमान हैं जो खाना बांट रहे हैं। और मैं रविकांत भारती अगला रविवार को, इस रविवार को नहीं, अगले रविवार को आपको बता दें मेरा वीडियो आएगा। अगले रविवार को मैं पश्चाताप के तौर पे, पश्चाताप समझते हैं ना, वो लोग जो गलती किया है, एक हिंदू का ड्रेस पहन के जो गलती किया है, एक बहन, मुसलमान बहन को खाना नहीं दिया है, मैं रविकांत भारती 400 लोगों को खाना मैं बांटूंगा और वो खाना मैं अगले संडे को बांटूंगा। और उसमें कोई धर्म नहीं, मुस्लिम भाई रहेंगे, हिंदू भाई रहेंगे, दोनों को दूंगा। और कोई भी सवाल नहीं करूंगा कि भाई आप ये बोलो तो खाना मिलेगा, वो बोलो तो खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय जो है ना बहुत द्रवित है जब से यह देखा हूं। और मैंने डिसाइड किया है कि अगले संडे 11 बजे मैं खाना बांटूंगा, जिसमें मुसलमान भाई और हिंदू भाई दोनों लोगों को खाना बांटूंगा। और खासकर मुसलमान भाई को खाना देकर मैं कहूंगा कि वो जो आदमी गलती किया है उसके लिए आप जो है क्षमा करें मुझे और मेरे हाथ से आप खाना लें। तो गोंडा जिला झारखंड से एक भाई मुझे कमेंट किए हैं, तो आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। और आप लोग क्या सोचते हैं? एक भाई ने लिखा है उस औरत को सलाम है। हाँ, उस औरत को सलाम है, मैं भी सलाम करता हूं, क्योंकि औरत स्वाभिमानी थी। वो स्वाभिमानी थी। वो ये नहीं कि तुम नारा लगवा के खाना दोगे तो भाड़ में जाए खाना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इस तरह की औरत थी। और उस औरत को जैसे एक उद्युत में लड़की थी ना, जैसे नारा लगाई थी, उसका जैसे हम लोगों ने सपोर्ट किया, उसका साहस का, अदम्य साहस का सपोर्ट किया हम लोगों ने, उसी तरह इस बहन का जो साहस है वो भी बहुत जबरदस्त है। भाई मैं मेवात से हूं, आपकी बातों से प्रसन्न हूं, वारिस भाई लिख रहे हैं। हजारीबाग झारखंड से एक भाई मुझे देख रहे हैं, हजारीबाग झारखंड से एक भाई मुझे देख रहे हैं। तो लगातार आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है दोस्तों, कहां से आप लोग मुझे देख रहे हैं और इस घटना पे आपको क्या कहना है, इस घटना पे आपको क्या कहना है? आप भी जो कमेंट है कमेंट करिए। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कुछ बोलिए, बीजेपी में जाके पगला गया है।
तो देखिए अब क्या सठियाए हुए बूढ़े के ऊपर कुछ बोलना चाहिए उचित है? वह बुढ़ा है और वह बुढ़ापा में अपना जो है दिमाग जो है ना, दिमाग का बैलेंस खो बैठा है। जो बंगाल में भाईचारा स्थापित है, हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलता है, अब यह कह रहा है कि एक थप्पड़ मारे तो 4 थप्पड़ हम मारेंगे मुसलमानों को। और इस तरह की बात जो मिथुन चक्रवर्ती कर रहा है ना, ये जीवन भर में कुछ रेपुटेशन बनाया था हीरो के नाम पे, लेकिन अभी जाके आप पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे इंडिया में कहीं भी बोलो मिथुन दा, तो लोग बोलेंगे उस साला चोरकट का मैं फैन हुआ करता था, वो बहुत बड़ा चोर है और वो नफरतबाज है। तो मिथुन चक्रवर्ती एक बार याद है ना, बोला था कि आमी कोबरा, तो कोबरा उस वक्त था तो फिर बिल में छुप गया था। 3-4 साल हो गया, फिर चुनाव नजदीक आया है तो फिर आके नफरत को फैलाने के लिए अब जो है भी भाषण दे रहा है, जैसे गिरिराज सिंह उधर दे रहे हैं बिहार में और मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में ऐसे दे रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने भैया, हैप्पी दिवाली ब्रो, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहेंगे जो उस बहन को खाना देने के बजाय वो नारा लगवाने के लिए कि भाई पहले जय श्री राम बोलो तब तुम्हें खाना मिलेगा, और वो भी किसी मंदिर के बाहर वो नहीं बट रहा था, हॉस्पिटल के बाहर मरीजों के लिए। और मरीज, हो सकता है कोई मरीज का तबीयत खराब हुआ, आवाज ही न निकले जबान से, और उसको बोलेगा जय श्री राम का नारा लगाओ तभी खाना मिलेगा। सोचिए इस तरह से कलंकित लोग जो हिंदू धर्म को कलंक कर रहे हैं, ऐसे नफरतबाज जिनको हिंदू धर्म के शंकराचार्य को और बड़े बड़े साधु सन्यासियों को आके हिंदू धर्म से खारिज कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो संघी मानसिकता के लोग हैं ना, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये साधु संत नहीं है, केवल नफरत फैलाएंगे। कब केवल नफरत फैलाएंगे? कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये क्या नारा हुआ, क्या नारा हुआ? बटोगे तो कटोगे, गधो, अनपढ़, जाहिल। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी ऐसा नारा दिया था? बाबा साहब अंबेडकर पढ़े लिखे थे, संविधान लिखा, इन्होंने क्या कहा था? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये भी तो कह सकते थे बटो कटो, बोल सकते थे ना, नहीं बोले। एक शिक्षित आदमी थे, बोले तो शिक्षा के बारे में कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दलितों और सभी भारतीयों से इन्हें गुहार किया था कि शिक्षा, एक टाइम भूखे रहो लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाओ, शिक्षा जरूर दो। लेकिन आज जो अनपढ़ नेता और गंवार नेता है, ये लोग क्या कर रहे हैं? बटोगे तो कटोगे। खुद का बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है और मंच से डायलॉग मारा जा रहा है। अरे नफरत बाजो, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। छठ पूजा में घर जाने के लिए ना लैट्रिन में बैठ बैठ के घर जाते हो, कम से कम ट्रेन का हिसाब मांगो कि वो 700 ट्रेन की 7000 ट्रेन चला था, वो कहाँ गया? हिसाब मांगो, डेवलपमेंट का हिसाब मांगो। ये बटोगे कटोगे अनपढ़ गंवार जैसा बात मत करो। और बात करना है तो शिक्षा की बात करो कि शिक्षा में क्या करना चाहिए, शिक्षा में क्या क्रांति लाना चाहिए, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, इस तरह का बात करो। नहीं तो वही रेलवे के टॉयलेट में बैठ के और बटोगे कटोगे बात करोगे, तो तुम तो रेलवे के टॉयलेट में बैठ के जनरल बोगी में धक्का खा रहे हो। आने वाले समय में तुम्हारे जो है बच्चे भी वैसे ही धक्का खाएंगे। इसलिए सुधर जाओ, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करो और सवाल पूछो। मेवात से एक भाई मुझे देख रहे हैं, एक भाई कह रहे हैं कि मैं भी आपका फ्रेंड फैन हूं, कुशीनगर यूपी से देख रहे हैं। ऊपर चला गया, पूरा कमेंट नहीं पढ़ पाया मैं। नासिर भाई लिख रहे हैं बिल्कुल सही भाई, आप सही कह रहे हो भाई, हमारे हिंदू भाई ऐसे नहीं है, ये सब नफरत फैला, नेताओं का नफरत फैलाया हुआ है, इस तरह की ये बात कर रहे हैं। एक भाई लिखे हैं नेक्स्ट सीएम नेक्स्ट सीएम चड्डी छाप पत्रकार को लिख दिए हो। ये चड्डी छाप पत्रकार जो है ना, पहले झारखंड में अभी चड्डी पहन के घूम रहा है, घूमने दो, फूल नहीं खिलने वाला है झारखंड में, ठीक है? तो इसको बिहार का इसका 2-4 पुस्त बीत जाएगा तो भी नेता तो बनना इसके लिए बहुत दूर की बात है। ये सीएम पीएम की बात हटाओ। मैं आपका फैन हूं, एक भाई ने लिखा है, थैंक यू सबीर भाई। पूर्णिया बिहार से हूं भाई, बिल्कुल राइट रविकांत भारती जी। एक भाई ने लिखा है, भाई आपका स्पीच धांसू रहता है। तो दिलसाद खान भाई, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतिहास पढ़ा था, सनातन धर्म के लोगों बहुत जुल्म किया करते थे अपने छोटे जाति के लोगों पे। ऊपर चला गया,
भाई मेवात के बारे में कुछ बताओ भाई। तो मेवात के बारे में, आप मेवात के हैं तो क्या अभी मेवात में नहीं रह रहे, आप बाहर हैं क्या? लव फ्रॉम आसाम एक भाई ने लिखा है, लव फ्रॉम आसाम, इनका नाम ए हमीद है। मेरा भी रिप्लाई करो प्लीज। तो आपका नाम शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आपका नाम शायद कमेंट में लिखिए तो मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। आप कहाँ के हैं भाई? अनिश कुमार, क्योंकि आपका नाम उर्दू में लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप इंग्लिश में हिंदी टाइप में लिखिए तो मैं पढ़ लूंगा। आप कहाँ के हैं भाई? तो मैं बिहार सिवान जिला से हूँ। ऐसा लोग खाना खिला के आग लगाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कर उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही हक के साथ खड़ा रहेंगे हमेशा। तो जी हाँ, मैं हमेशा हक के साथ ऐसे ही खड़ा रहूंगा और आप सभी को तहे दिल से मेरे लाइव को सपोर्ट करने के लिए, मुझे लाइव देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। कभी पूर्णिया बिहार आओ, आपका बहुत वेलकम है। थैंक यू अब्दुल भाई। मैं पूर्णिया बिहार आता हूँ। तो पूर्णिया बिहार में वैसे पप्पू यादव जी हैं, और पप्पू यादव जी है तब फिर मेरे जैसे लोगों का पूर्णिया में क्या काम। वैसे मैं पूर्णिया आऊंगा तो आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा। भाई हम कोलकाता से हैं, हमारे कोलकाता में ऊपर चला गया, राजा बाजार में कुछ लफड़ा हुआ है, ठीक है। लिख रहे हैं कि राजा बाजार में कुछ नेता लोगों का सुपर। भाई हम कोलकाता से हैं, आज हमारे कोलकाता में भी एक नेता है बीजेपी के, वह बवाल करवाने का कोशिश किए। तो इन लोगों का वही तो रोजी रोटी है, बवाल करवाएंगे तभी तो सत्ता में आएंगे। और इन लोगों से बहुत ही बच के, बहुत ही संभल के, ठीक है। चड्डी छाप बोल रहा था कि 14 सीटों में से 12 सीट जीत होगा, हो सकता है 14 जीत हो जाए, ऐसा है। चड्डी छाप